नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली सक्सेस जीके पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मानव हृदय से संबंधित टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और इस टॉपिक से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं। आपका सही जवाब होगा फ्रेंड्स, हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि समान वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है। तो आपका सही जवाब होगा फ्रेंड्स कि समान वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि हृदय को घेरने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है। आपका सही जवाब होगा फ्रेंड्स, पेरिकार्डियम झिल्ली कहा जाता है हृदय को घेरने वाली झिल्ली को। अगला सवाल है कि रक्तदाब जिसे हम ब्लड प्रेशर का कहते हैं उसको नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है। आपका सही जवाब होगा फ्रेंड्स, एड्रिनल ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि, ये दोनों ग्रंथियां जो हैं वह ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करती हैं। अगला सवाल है कि हृदय तथा रुधिर दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो आपका सही जवाब होगा फ्रेंड्स, स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। अगला सवाल है कि एक समान वयस्क मनुष्य का रुधिर दाब कितना होता है। आपका सही जवाब होगा फ्रेंड्स, एक समान वयस्क मनुष्य का रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। अगला सवाल है कि प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहा जाता है। तो प्रथम हृदय ध्वनि को फ्रेंड्स लब कहा जाता है। अगला सवाल है कि दूसरी हृदय ध्वनि को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स दूसरी हृदय ध्वनि को डब कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि लब और डब ध्वनियाँ किससे संबंधित है। तो लब और डब ध्वनियाँ जो हैं फ्रेंड्स वह हृदय से संबंधित है। अगला सवाल है कि हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय के धड़कन को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। आपका सही जवाब होगा फ्रेंड्स, स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय के धड़कन को मापा जाता है। अगला सवाल है कि हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। आपका सही जवाब होगा फ्रेंड्स कि हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स थायरॉक्सिन हार्मोन्स है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो आपका सही जवाब होगा फ्रेंड्स कि हृदय की गतिविधि को मापने वाले यंत्र को ईसीजी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। अगला सवाल है कि वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है। आपका सही जवाब होगा मछली के हृदय को वीनस हृदय कहा जाता है। अगला सवाल है कि निम्न में से किसे हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। आपका सही जवाब होगा फ्रेंड्स, ऐसे नोड को हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। अगला सवाल है कि रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है। आपका सही जवाब होगा कि रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर का सामान्य से अधिक होना हाइपरटेंशन कहलाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है। तो ब्लड प्रेशर का सामान्य से कम होना फ्रेंड्स हाइपोटेंशन कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि हृदय के धड़कन जिसे हम हार्ट बीट कहते हैं का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है। यानी कि हार्ट बीट का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है। तो आपका सही जवाब होगा टेकीकार्डिया कहलाता है हार्ट बीट का सामान्य से अधिक होना। अगला सवाल है कि हृदय के धड़कन यानी कि हार्ट बीट का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है। आपका सही जवाब होगा ब्रेडिकार्डिया कहलाता है हृदय के धड़कन यानी कि हार्ट बीट का सामान्य से कम होना। अगला सवाल है कि संकुचन चरण के दौरान अधिकतम दाब जिस पर मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय जो है वह ब्लड को छोड़ देता है
उसे क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब होगा फ्रेंड्स सिस्टोलिक दबाव कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि हृदय के रिलैक्स या विस्तार चरण के दौरान धमनियों के न्यूनतम दबाव को क्या कहते हैं? आपका सही जवाब होगा फ्रेंड्स डायस्टोलिक दबाव कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय क्या होता है? तो मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय 0.8 सेकेंड होता है। अगला सवाल है कि जार्विक 7 क्या है? आपका सही जवाब होगा फ्रेंड्स कि जार्विक 7 जो है वह एक कृत्रिम हृदय है। फ्रेंड्स जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है और इसे बनाया था जार्विक नामक वैज्ञानिक ने, इसीलिए इसका नाम जार्विक 7 रखा गया है। अगला सवाल है कि हृदय की धड़कन को क्या कहा जाता है? तो हृदय की धड़कन को हार्ट बीट कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य कौन करता है? आपका सही जवाब होगा कि हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य धमनियां करती है। और फ्रेंड्स धमनियों को इंग्लिश में आर्टरीज कहा जाता है। अगला सवाल है कि विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाने का कार्य कौन करता है? आपका सही जवाब होगा फ्रेंड्स विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाने का कार्य शिराएं करता है और शिराओं को इंग्लिश में वेन्स कहते हैं। अगला सवाल है और आपका आखिरी सवाल है कि रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण को क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा कि रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कैलकुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।